हमारे देश के अंदर फिलहाल एक ऐसी बीमारी जन्म ले चुकी है जो शायद दवा खाकर बनी, और बीमारी का नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसके देखकर खुद प्रधानमंत्री को इस बार अपनी मन की बात में जिक्र करते हुए कहना पड़ा कि देशवासी कृपया इस बीमारी से ग्रसित मत बनो। और ये बीमारी हो रही है दवा खाने के कारण। आप दवा खाते हैं सही होने के लिए, लेकिन दवा खाने से आप बीमार हो जा रहे हैं। इसके पीछे का जिम्मेदार कारण कौन था? तो आंसर है अत्यधिक एंटीबायोटिक का सेवन। आपने अत्यधिक एंटीबायोटिक का सेवन करके अपने शरीर में ही बैक्टीरिया को इतना मजबूत बना लिया कि अब उस पर आने वाला बाहर से जो दवा है उस पर असर करना बंद कर गई है। जैसे गले का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफॉइड, टीबी, यूरिन इन्फेक्शन, ये सारी वो बीमारियां हैं जो कि एंटीबायोटिक का उपयोग आमतौर पर इन लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन सर्दी, जुकाम, फ्लू, डेंगू, कोविड-19, वायरल बुखार, इनमें एंटीबैक्टीरिया का यूज नहीं होता है, यानी कि एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया जाता है। सरकार आपको अवेयर कर रही है कि आप सभी एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग से बचें, क्योंकि शरीर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता चला जा रहा है। आने वाले समय में फिर जब आप कभी एंटीबायोटिक लेंगे, आपके शरीर पर वो असर डालना बंद हो जाएंगे। हमारे देश के अंदर एंटीबायोटिक की जो खपत है वो साल दर साल किस तेजी से बढ़ती जा रही है कि हमारे देश में एजिथ्रोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक है, ये सबसे ज्यादा खाई जाने वाली एंटीबायोटिक बन चुकी है। और इनमें से आधी एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, उन्होंने शरीर पे काम करना लगभग बंद कर दिया है। और बैक्टीरिया जो आपके शरीर में प्रेजेंट है वो अब किसी से दब नहीं रहा है, वो सुपर बग बन चुका है। जैसे ये कार्बोपेनम है, अब ये केवल 3% ही काम कर पा रही है। सिप्रोफ्लेक्सिन मात्र 39% असर डाल रही है, मेरोपेनम 52% असर डाल रही है, ऑक्सीसिलिन 33% दे रही है, एजिथ्रोमाइसिन 75% असर डाल रही है। अदरवाइज शरीर पर ये असर ही नहीं डाल रहे हैं। आप हर बुखार में एंटीबायोटिक ना लें, सर्दी जुकाम में दवा ना खाएं, जुकाम खुद ठीक हो जाता है। हर छोटी बात पर दवा खाने से बचें, बिना सलाह के दवा ना खाएं, दवा का कोर्स पूरा करें, मेडिकल स्टोर से खुद दवा खरीदने से बचें, जब तक ना हो बिना डॉक्टर के कहे दवा ना लें। और हाँ, अगर आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसकी पूरी डिटेल अपने पास रखें, ताकि कल को अगर कोई और बीमारी से आपका सामना हो तो डॉक्टर आपको उस समय पर दवाइयां दे। बैलेंस डाइट को, हेल्दी खाने को इन्हें प्राथमिकता दें।